दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो हम बात करेंगे अगर आप बीइंग अ क्वालिफाइड या सेमी क्वालिफाइड या कभी भी किसी भी करियर के पाथ पर अगर आप जाना चाहते हैं कि यार मैं बिग फोर जाऊं, बिग फोर जीडीएस जाऊं, बिग फोर जीडीएस यानी कि ऑफशोर जो बिजनेसेस होते हैं उसके अंदर जाऊं या फिर इंडस्ट्री जाऊं, कहां पे जाना चाहिए, अगर उसको आप कंसिडर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहां पे किन पैरामीटर के ऊपर आपको सेलेक्ट करना चाहिए और कब किस पैरामीटर के ऊपर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो वो चीज आपको कंसिडर करके आप अपना डिसीजन है वो कर सकते हैं कि आपको कहां पर जाना है, बिग फोर जाना है, बिग फोर जीडीएस यानी कि ऑफशोर बिजनेस में जाना है या फिर आपको इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अंदर जाना है। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा जो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट, एक जो अपना हर्डल था उसको क्रॉस कर लिया है और अपने जो करियर के अंदर, अपने जो लाइफ के अंदर एक स्टेप आगे बढ़ गए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं यार इन तीनों का काम क्या होता है या है क्या, कहने का क्या मतलब है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ बिग फोर तो कहने का क्या मतलब, बिग फोर यानी कि इंडियन बिजनेस जो आप अपने सीए के अंदर पढ़ रहे हैं, रेगुलर एक्टिविटी जो चीजें पढ़ रहे हैं, आपको सारी चीजें जब आप एक एंटिटी पे जाओगे, क्लाइंट पे जाओगे तो वहां पर आप कंसल्टेंसी के अंदर होंगे और आपको वहां पर आपको क्लाइंट पे वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो आप अपने सीए के अंदर पढ़ते हो, यानी टैक्सेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, सारे के सारे लॉ वही वाले एप्लीकेबल होंगे जो आप एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी बिग फोर के जीडीएस या ऑफशोर बिजनेस के अंदर जाते हो तो कहने का क्या मतलब है वहां पर कि कोई बेसिकली क्या होता है ना कि बाहर आउटसाइड इंडिया जो कॉस्टिंग होती है एक स्टाफ की वो ज्यादा काफी अच्छी खासी होती है। जैसे अगर मैं यूएससी की बात करूं तो वहां पे जनरली एसोसिएट की जो सैलरी होती है, यानी कि यहाँ पर जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो वहां पर क्वालिफाइड जो एसोसिएट या सीनियर एसोसिएट है जो कि सेलेक्ट होते हैं वहां पर बिग फोर के अंदर, मतलब एज अ फ्रेशर, तो वहां पे जो सैलरी होती है वो 40,000 से 60,000 की डॉलर की होती है, यानी कि 40 से 45 लाख के अप्रोक्स की होती है सैलरी। तो कंसीडरिंग दैट यहाँ पर उनको जो लेबर मिलती है वो चीप लेबर मिलती है, तो उनके लिए जो बिजनेस मतलब उनको क्या करना है, वहां से क्लाइंट उठाते हैं वो अमेरिका, यूके, वहां से क्लाइंट उठाते हैं और यहाँ पे बिजनेस, यहाँ पे क्या करते हैं, क्लाइंट जो एग्जीक्यूट कराते हैं वो इंडिया से कराते हैं। उनको चीप लेबर मिल जाती है, इंडिया वाले भी खुश क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा सैलरी मिल जाती है इन कंपेरिजन टू बिग फोर, और जो वहां वाला जो बिग फोर है वो तो खुश ही खुश। तो तीनों के लिए बहुत बढ़िया सिचुएशन हो जाती है और क्लाइंट के लिए भी काफी बेनिफिशियल रहता है। मतलब सब लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे क्लाइंट के लिए क्या बेनिफिशियल रहता है, उनकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। जो वहां की जो यूनिट है, यूएस की जो यूनिट है, यूएससी की जो, यूके की जो यूनिट है, वहां के लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि चीप लेबर मिल जाती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं जो इंडियन जो लोग होते हैं उनके लिए काफी जो सैलरी जो होती है इन कंपेरेबल टू अदर बिग फोर वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो उनके लिए भी बेनिफिट रहता है। तो विन विन सिचुएशन रहती है सबके लिए। तो इसलिए जो ये आप देख रहे हो आजकल ऑफशोर जो जीडीएस है उसका थोड़ा सा चलन ज्यादा हो गया है और काफी लोग जा भी रहे हैं उसके अंदर। उसके बाद अगर हम बात करूं इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री के अंदर हम बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर उस जगह पे आपका हो गया तो ऑब्वियसली इवेल्युएट करने की जरूरत ही नहीं है यार, इतनी बढ़िया प्रोफाइल है तो जाओ जाके पकड़ लो, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंडस्ट्री में बात कर रहे हैं जो इंडियन इंडस्ट्री आप देखते हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट जो इनकम टैक्स, टैक्सेशन प्रोफाइल, ठीक है, फाइनेंस की प्रोफाइल या अकाउंट्स की प्रोफाइल, उसके अंदर जब आप जाते हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ वहां पे इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव पे। ठीक है, तो उससे पहले मैं बात करूँ कि काम क्या रहता है वो उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं ज्वाइन करता हूँ बिग फोर, तो बिग फोर के अंदर कंसल्टेंसी आप देते हो डिफरेंट क्लाइंट को, मतलब आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपके मैनेजर के पास, बीइंग अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपके मैनेजर के पास जो भी कंसल्टेंसी होगी, जिस भी क्लाइंट की कंसल्टेंसी उसके पोर्टफोलियो में होगी, लेट्स से उसके पास 4 क्लाइंट है तो 4 क्लाइंट आपको हैंडल करने पड़ेंगे उसके अंडर में। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, इस तरीके के हो सकता है कि आप 4 क्लाइंट हैंडल कर रहे हो। वहां पे क्या होता है, मेजरली जो होता है आपके जो क्लाइंट के साथ फेस टू फेस डीलिंग होती है इंडियन बिजनेस के अंदर। ठीक है, क्योंकि इंडियन आपका डायरेक्ट क्लाइंट होता है वो, मतलब जो बिग फोर है, इंडिया की जो बिग फोर यूनिट है उसका डायरेक्ट क्लाइंट होता है, तो आप जाके डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। भले ही आप किसी पोजीशन पे हो, आप भले एक ट्रेनी हो या फिर आप एक एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या मैनेजर हो, किसी भी लेवल पर हो, क्लाइंट के साथ आपकी डीलिंग रहती है जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट के साथ डीलिंग रहती है। जो इंडियन जो रूल्स होते हैं, इंडियन जो आप जो पढ़ के आते हैं सीए के अंदर, सारी चीजें अप्लाई होती है, तो आपको मजा भी आता है चीजें करने के अंदर। ठीक है, तो वो सारी चीजें रहती है। आप भले टैक्सेशन प्रोफाइल के अंदर हो या किसी भी मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर हो या ऑडिट प्रोफाइल के अंदर हो, किसी के अंदर भी हो, आपको सारी की सारी चीज जो इंडियन सीए के अंदर आप पढ़ के आते हो वो सारी की सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी
और आपकी जो क्लाइंट के साथ फेस टू फेस डीलिंग होगी इस केस के अंदर। वहीं पर अगर मैं बात करूं बिग फोर जीडीएस यानी कि ऑफशोर बिजनेस के अंदर, वहां पे जो क्लाइंट होते हैं वो आपके बिग फोर के तो होते नहीं है, जो इंडियन बिजनेस है उसके तो है नहीं, वो कहाँ के हैं, यूके और यूएस के। तो जो वहां की जो टीम होगी यूके और यूएस के बिग फोर की जो टीम होगी वो आपको काम एलोकेट करती है। और काम किस तरीके का होता है उसको समझते हैं। यहाँ पर जैसे अगर आप इंडियन बिग फोर बिजनेस की बात करो तो जो भी काम होगा आपकी टीम के बीच में बटेगा, क्योंकि आपकी टीम ही, इंडियन टीम ही उसको संभालेगी और डिलीवरेबल देगी, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करेगी, उस आगे जो भी डिलीवरेबल होगा उसको प्रोवाइड करेगी क्लाइंट को, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं बात करूं वहां पर अगर आप बिग फोर जीडीएस में काम कर रहे हैं, ऑफशोर बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो जो भी उनकी मर्जी होगी आपको काम देना होगा। तो भले ही उनको लगे यार जो, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ऑडिट का काम आ गया, यहाँ पर जीडीएस टीम के पास ऑडिट का काम आ गया, तो क्या करेंगे, आपको सैंपल करने के लिए दे देंगे, बाकी एनालिसिस वाला पार्ट वो खुद करेंगे। वो बोलेंगे एनालिसिस वाला पार्ट हम करेंगे, सैंपल वाला काम हम करेंगे। जो भी उनको काम लगेगा आप लोगों को देना है, वो काम आप लोगों को एलोकेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आपको क्लाइंट के साथ डायरेक्टली डीलिंग नहीं होती, मेजरली केसेस के अंदर आपकी क्लाइंट के साथ डायरेक्टली डीलिंग नहीं होती है। जो डीलिंग होती है वहां की जो यूनिट होती है, बिग फोर की जो यूनिट होती है, वो क्लाइंट के साथ करती है। जो भी काम एलोकेट करना होता है वहां पे फिर वो बिग फोर जो यहाँ पर इंडिया में सिचुएटेड है, ऑफशोर जो बिजनेस है, उसको एलोकेट कर देती है काम। वहीं पे अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके का काम होता है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट काम हो सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, टैक्सेशन प्रोफाइल के अंदर जा सकते हो, टैक्सेशन में भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन और आपका डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर आप जा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन जहां पे भी आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। इवन कई कंपनीज के अंदर तो इतने ज्यादा मर्जर एंड एक्विजिशन होते हैं कि वहां पे डिपार्टमेंट ही अलग बन जाते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन के, ठीक है। तो उसके अंदर आप जा सकते हो। कंसोलिडेशन का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इवेल्युएट करने का अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। कई कंपनीज बड़ी बड़ी जितनी कॉर्पोरेट्स होते हैं उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, अलग अलग टीम बना दी जाती है, ठीक है। तो इंडस्ट्री के अंदर उस तरीके से काम होता है। तो इंडस्ट्री के अंदर जैसे आपका बिग फोर के अंदर क्या होता है कि कंसल्टेंसी अलग अलग तरीके की हो जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे डिपार्टमेंट एलोकेट हो जाता है, डिपार्टमेंट बन जाते हैं कंपनी के अंदर ही, जिसके अंदर पर्टिकुलरली एक कंपनी को लेकर आप चीजें इवेल्युएट करते हो, चाहे वो मर्जर एंड एक्विजिशन का पार्ट हो, चाहे वो कंसोलिडेशन हो, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इवेल्युएट करना हो। तो इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके का भी काम होता है। कई जो छोटी कंपनी होती है वहां पर क्या होता है कि वहां पर अलग अलग डिफरेंट प्रोफाइल होती है, जैसे अकाउंट्स पेबल की प्रोफाइल। बड़ी कंपनी में भी ऐसा होता है, छोटी कंपनी में भी ऐसा होता है कि अकाउंट्स पेबल की प्रोफाइल हो गई, अकाउंट रिसीवेबल की प्रोफाइल हो गई, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर एरिया भी दे दिया जाता है हैंडल करने के लिए कि भैया अकाउंट्स पेबल है, आप इसको देखोगे, ठीक है। और ये आपकी टीम है, ठीक है, या आप इस टीम के पार्ट हो, ठीक है, आपका हेड ये रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आप एक अकाउंट्स पेबल हैंडल कर रहे हो सकता है सिर्फ एक अकाउंट्स रिसीवेबल हैंडल कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप सिर्फ रेवेन्यू के अंदर हो। तो डिफरेंट चीजें हो सकती हैं डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर, तो डिफरेंट चीजें हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूंगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ऐसी बड़ी बड़ी प्रोफाइल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे दायरे से बाहर है। अगर आपका वहां पे सिलेक्शन हो गया तो ऑब्वियसली इवेल्युएट करने का बेस ही नहीं बनता, ठीक है। तो हम अपने पहले पैरामीटर के बारे में बात कर चुके हैं कि काम किस तरीके का होता है, ठीक है। अब आपको इंटरेस्ट, मतलब जहां पे भी आपको इंटरेस्ट लगे वहां पे आप सेलेक्ट करके भाग लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा उस कंपनी को या जो भी है, आप यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बने। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंपनी कितनी हैंडल करनी पड़ती है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। देखो यार, अगर आप बिग फोर के अंदर हो, आप इंडियन बिजनेस के अंदर हो, तो आप एट वन टाइम हो सकता है आप 2-3-4 क्लाइंट भी हैंडल कर रहे हो, पूरे साल के अंदर 7-8 क्लाइंट भी हैंडल कर रहे हो आप, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं सेम एज इट इज जो जीडीएस बिजनेस है उसमें भी ऐसा हो सकता है कि आप काफी सारे क्लाइंट हैंडल कर रहे हो। वैसे मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का आपके पास क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट है, वहां सेम ऐसे इंडियन बिजनेस में भी होता है। अगर आपको बड़ा क्लाइंट हो सकता है आप 1-2 क्लाइंट ही हैंडल कर रहे हो। वहीं पर अगर छोटे छोटे क्लाइंट है तो हो सकता है 7-8 क्लाइंट, 8-9 क्लाइंट भी हैंडल कर रहे हो आप पूरे साल के अंदर। और वहीं पर अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री, ऑब्वियसली इंडस्ट्री में आप एक ही कंपनी के अंदर हो, तो एक ही कंपनी को आप हैंडल कर रहे हो, एक ही कंपनी को आप देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लर्निंग के बारे में। देखो यार, लर्निंग जो आपकी होती है बिग फोर के अंदर, आप यहाँ पे क्या, आपका क्लाइंट फेसिंग रोल है, आपको क्लाइंट फेसिंग रोल है, आपको डिफरेंट क्लाइंट आपको हैंडल करने के मिल रहे हैं पूरे साल के अंदर। आपकी एक अलग ही लेवल की ग्रूविंग होती है, ठीक है। आपकी पर्सनल ग्रोथ तो होती है क्योंकि आप क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर रहे हो, आपकी जो लर्निंग होती है उसके अंदर इनहेंसमेंट आती है, क्योंकि आप जो ऑलरेडी इंडियन सीए के अंदर पढ़ के आए हो वही आपको चीजें इंप्लीमेंट करनी है। वेदर इट्स टैक्सेशन रूल्स, आप जीएसटी पढ़ के आए हैं, आपको जीएसटी भी अप्लाई करना होगा, डायरेक्ट टैक्स पढ़ के आए, डायरेक्ट टैक्स भी अप्लाई करना होगा, ऑडिट पढ़ के आए पूरा एज इट इज स्टैट ऑडिट, अगर आप स्टैट ऑडिट डिपार्टमेंट में हैं तो स्टैट ऑडिट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सारी की सारी चीजें, जितनी भी चीज आप पढ़ के आए हैं वो सारी की सारी एप्लीकेबल होगी एज इट इज, और आपकी जो लर्निंग होगी वो एनहेंस होगी, और कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर के अंदर वो काफी एक एडिशनल एज देगी। रीजन उसका क्या है, क्योंकि आप इंडियन प्रैक्टिस के अंदर काम कर रहे हैं, आप आपकी क्लाइंट फेसिंग रोल है, तो काफी चीजें आपके लिए एक एडिशनल एज बन जाएगी ओवर अदर पीपल। आपका इनिशियल लेवल के अंदर अगर आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो आपको आने वाले टाइम के अंदर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आपको जो जॉब वॉब, क्योंकि अगर आप बिग फोर से, अगर आप कहीं से भी आप बिग फोर से करके आप इंडस्ट्री में जाते हैं
तो शिफ्ट करने में बहुत ज्यादा इजी होता है और आपको एक अच्छी प्रोफाइल मिल जाती है, अच्छी पोजीशन भी मिल जाती है। तो बिग फोर में एक एडिशनल एज मिल जाता है आपको, लर्निंग आपकी अच्छी होती है, मतलब लर्निंग ग्रोथ आपकी एकदम से काफी हाई होती है बिग फोर के अंदर, क्योंकि आप डिफरेंट क्लाइंट हैंडल कर रहे होते हो, डिफरेंट सिचुएशन के अंदर होते हो, डिफरेंट प्रेशर हैंडल करते हो, और काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं जो ऑलरेडी मैं बिग फोर की एक वीडियो बना चुका हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। वहीं पर अगर मैं बात करूँ जीडीएस की, तो जीडीएस में जैसे मैंने बोला कि हो सकता है आपको ऐसा काम भी देते तो बड़ा मोनोटोनस हो सकता है आपके लायक ही ना हो ऐसा काम भी देते। सच में बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आप सिर्फ सैंपल पर टिक के लगा रहे हो, टिक 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 टिक। हो सकता है आर्टिकलशिप में जो आप काम करके आए हो वो आप बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हो, ठीक है, तो टिक के लगा रहे हो, टिक लगा रहे हो, और मतलब और तो ये मोनोटोनस काम हो सकता है आपके लिए। मतलब आपको लगेगा यार ये क्या, मतलब ये तो कोई भी कर सकता है, बीकॉम वाला भी कर सकता है। आपकी कहाँ एक्सपर्टीज, जो आप 5 साल जो लगा के आए हो, रातों रात आपने जो लगाई है, पढ़ाई करी है, वो आपकी कहीं पे भी यूज नहीं रहा। पैसे मिल रहे हैं आपको, वो अभी बात करेंगे उसके बारे में भी, पैसे मिल रहे हैं आपको, लेकिन उस पैसे का भी क्या फायदा यार, पैसे तो कमा ही लोगे, बट अगर आपकी लर्निंग नहीं हो रही है इनिशियल फेज के अंदर तो कहीं पे भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ईवाई जीडीएस के अंदर आपकी जो पूरा डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरीके का काम आ रहा है, किस तरीके की आपके पास वर्किंग आ रही है। इवन मैंने तो किसी मैनेजर, सीनियर मैनेजर जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैंने बात भी करी, वो ये बोलते हैं कि यार हमें, इवन वो खुद क्या होता है कि अगर आप इंडियन बिजनेस के अंदर है तो मैनेजर और सीनियर मैनेजर कभी भी खुद एग्जीक्यूट नहीं करते काम, लेकिन वो मेरे से बताते हैं कि हमें भी एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं कुछ काम खुद से। मतलब जूनियर तो कर रहे हैं, हम खुद भी एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर अल्टीमेटली आपको एग्जीक्यूट करके आपको रिव्यू कहीं दूसरे से कराना है, यूएस यूके वालों से ये रिव्यू कराना है। तो कुछ काम जो होता है वो खुद भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये इस लेवल तक का आपको वहां पर, मतलब आप समझ रहे हैं, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मतलब बीइंग 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी आप चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो मतलब पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या फायदा है। तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो आपका ग्रोथ होता है, लर्निंग का जो ग्रोथ होता है वो बिल्कुल रुक जाता है, बट बाकी जो एडिशनल बेनिफिट है वो रहते हैं, जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। वहीं पर अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर जैसे मैंने बोला कि आपको एक ही जो कंपनी है उसको हैंडल करना पड़ता है, सारी चीजें उसकी देखनी पड़ती है। अगर कंपनी अच्छी है, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अच्छी चीजें, जैसे एयरटेल हो गई, ठीक है, इन्फोसिस हो गई, तो उसके अंदर क्या होता है कि प्रोफाइल काफी अच्छी होती है। तो उसके अंदर अगर आपका लग जाता है और प्रोफाइल अच्छी लगी है आपकी, तो हो सकता है आपके लिए काफी वो लर्निंग वाला, मतलब जैसे कि क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको इवेल्युएट करने को मिल गया, कंसोलिडेशन के अंदर आप काम कर रहे हो, मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट के अंदर हो आप कंपनी के, तो आपको वहां पे काफी सारी चीजें इवेल्युएट करने का मौका मिलता है और उसके अंदर आप अपनी जो नॉलेज है उसको एनहेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूँ, ऐसी कुछ प्रोफाइल होती है जहां पर आप बिल्कुल रद्दी प्रोफाइल होती है, जो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे हिसाब से कहीं पे भी बेकार है बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपकी प्रोफाइल है अकाउंट्स पेबल की, अकाउंट्स पेबल को आप हैंडल कर रहे हो, भाई क्या सीखोगे उसके अंदर, 1 महीने 15 दिन में 20 दिन में सीख के आप बोलोगे यार ये क्या है इसके अंदर काम। मतलब इस तरीके की प्रोफाइल, अकाउंट्स पेबल हैंडल कर रहे हो, अकाउंट रिसीवेबल हैंडल कर रहे हो, कुछ भी लर्निंग पर्सपेक्टिव नहीं है उसके अंदर, ठीक है, थोड़ा बहुत होगा, कुछ लोग रिव्यू कर सकते हैं, बट ठीक है यार, बीइंग अ सीए आप अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल को हैंडल करने के लिए थोड़ी बने हो। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आप सोचो तो ये प्रोफाइल जो है वो ठीक है यार, मतलब कई जगहों पर, देखो जो चीजें मैं अभी बताने वाला हूँ आगे आने और भी पैरामीटर्स के ऊपर, हो सकता है उसके लिए मतलब वो चीज आपको सही लगे, बट पॉइंट इज लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। लर्निंग प्रोस्पेक्टिव के लिए यहाँ पर जो है अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल जैसी प्रोफाइल अगर आपको मिल रही है, या अकाउंटिंग के अंदर कोई प्रोफाइल मिल रही है, तो वो बेकार है, ठीक है। लेकिन वहीं पर जैसे मान लो टैक्सेशन या ऑडिट, कई कंपनी के खुद के इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होते हैं, या फिर टैक्सेशन की आपको प्रोफाइल मिल रही है, डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर, अगर आपको ये डिफरेंट प्रोफाइल्स मिल रही हैं, या फिर आपको मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर मिल रहा है, कंसोलिडेशन के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर इवेल्युएट कर रहे हो, नए चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि यार उसके अंदर नए चैलेंजेस आते हैं, नई चीजें होती हैं, तो आपको नए चैलेंजेस मिल रहे हैं, नई चीजें आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो लर्निंग जो होगी वो रहेगी इंडस्ट्री के अंदर। एटलीस्ट जो बिग फोर का जो जीडीएस होता है उससे तो ज्यादा ही रहेगी, बट आप जो ये प्रोफाइल है अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, ये बिल्कुल घटिया प्रोफाइल लगती है। अगर मेरे लिए मैं बात करूं तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसी प्रोफाइल, अकाउंटिंग प्रोफाइल फ्रॉम अ सीए पर्सपेक्टिव। आप यार सीए बने हो तो भाई ढंग के काम कर लो, ठीक है। मेरे हिसाब से इस प्रोफाइल में कोई ग्रोथ नहीं है फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट जो पैरामीटर वो है टाइमिंग। भाई देखो बिग फोर जो इंडियन बिजनेस है ना, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। मेरे को पता है, मैंने स्ट्राइड के अंदर काम करा है, पता ही नहीं होता था मैं कब जा रहा हूँ कब आ रहा हूँ, कुछ नहीं पता होता था। मतलब मेरे को ऐसा दिन याद नहीं होगा जिस दिन मैं 10 बजे गया हूँ, मतलब 10 बजे वहां कंपनी में पहुंचा हूँ और 6 बजे छुट्टी हो गई हो, बस पहले 1-2 दिन जब ये चलती है, इंडक्शन चलता है हमारा, उसके अलावा मेरे को याद नहीं है कि कभी मेरा ऐसा दिन रहा होगा। तो
पॉइंट इज यहाँ पे जो बिग फोर इंडियन बिजनेस होता है उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो प्रेशर ज्यादा होता है, इसकी वजह से क्या होता है, देखो यार ऑडिट के अंदर तो कुछ ज्यादा ही होता है, लेकिन अगर बाकी प्रोफाइल के अंदर बात करूं कंसल्टेंसी, उसके अंदर जो पीक टाइम होता है उसके अंदर ज्यादा रहता है। पीक टाइम यानी कहने का मतलब है जब जैसे अगर मान लो इनकम टैक्स रिटर्न की जब फाइलिंग की लास्ट डेट है तब प्रेशर रहेगा, टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट है तब प्रेशर रहेगा। अगर मैं टैक्सेशन प्रोफाइल की बात करूं, मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर लेट से कोई डील होनी है, एकदम से कोई डील आ गई, तो इन सब जगहों पे प्रेशर रहेगा। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं मतलब बिग फोर जीडीएस की, तो बिग फोर जीडीएस के अंदर अगेन कुछ जीडीएस के अंदर तो प्रेशर आज भी नहीं है, लेकिन कुछ जीडीएस के अंदर जो ऑफशोर बिजनेसेस हैं उसके अंदर प्रेशर बढ़ने लग गया है, तो काम ज्यादा आने लग गया है और डिमांडिंग हो गया है, तो वहां पर भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ गया। बट बिग फोर जितना जो प्रेशर है इंडियन बिजनेस जितना प्रेशर नहीं रहेगा उसके अंदर। आपका जो पीरियड रहेगा वो लीन रहेगा, मतलब एक टाइम डिफाइंड होगा कि हाँ भैया इतने से इतने जॉब करनी है आपको, ठीक है, तो वो डिफाइंड रहेगा। ऐसी कोई मतलब मारामारी वाली चीज नहीं है, जैसे इंडियन बिग फोर बिजनेस के अंदर है मारामारी मच जाती है भाई वहां पर, तो यहाँ पे मारामारी नहीं बचेगी, रिलैक्स बिजनेस रहेगा, मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी कोई ऐसा कोई मारामारी नहीं रहेगी, तो वहां पे आप रिलैक्स रहोगे। वहीं पर अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, इंडस्ट्री में भैया फिक्स टाइमिंग होती है मेजरली जगह पे, 90 से 95% जगह पे आप देखोगे अगर वहां पे टाइमिंग है 10 से 6 तो 6 बजे स्टाफ निकल जाता है, यानी कि 5:50 पे बैग उठा लेता है अपना, ठीक है, 5:50 पे बैग उठा के वो आगे निकल जाता है, भैया मैं लगाऊंगा सबसे पहले अंगूठा निकाल के तो निकल जाऊंगा, ठीक है। तो इंडस्ट्री के अंदर जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं बिग फोर या बिग फोर जीडीएस का, बिग फोर के अंदर सबसे ज्यादा डिफिकल्टी रहती है टाइमिंग को लेकर, वहां पे जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो भी थोड़ा सा दिक्कत करता है। कहने वाला भी है बिग फोर के अंदर आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो कुछ टाइम के लिए आप काम कर सकते हो जो मैंने आपको बेनिफिट्स गिनवाए उसको लेकर, बट वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है वो एक लेवल पे आने के बाद बिल्कुल दिक्कत करने लगता है। बिग फोर जीडीएस के अंदर आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बना रहता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली ज्यादा चीज नहीं होती है, वहां पे ज्यादा मारामारी नहीं है, तो ठीक ठाक रहता है। इंडस्ट्री के अंदर तो बना ही रहता है, वहां पे सबसे बढ़िया है, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्किंग। देखो यार बिग फोर में जब आप जाते हो ना तो आपकी हर अलग अलग हो सकता है, आप जैसे ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर हो, मेरे पास हर बार अलग टीम होती थी जब मैं ऑडिट के अंदर था, जब मैं बिग फोर में काम कर रहा था, हर बार मेरे पास अलग टीम होती थी, तो हर बार मैं 2 से 3 नए दोस्त या नए जूनियर या नए सीनियर बनाता था, जो कि हो सकता है कहीं पे भी किसी भी नेटवर्किंग किसी भी पाथ के अंदर मेरे को कहीं पर भी मैं हो सकता है कि हेल्प कर रहे। तो कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा नेटवर्क होती है उतनी ज्यादा नेटवर्क होती है, सुना होगा आपने ये फ्रेज। तो नेटवर्किंग जो आपकी होती है बिग फोर के अंदर, आपकी जो कंसल्टेंसी जो डिपार्टमेंट है, ऑडिट डिपार्टमेंट है, वहां पे आपकी बनती है, क्योंकि वहां पर आप लोगों से मिल रहे हो, क्लाइंट से भी मिल रहे हो, क्लाइंट के साथ क्लाइंट के लोगों से भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपकी, तो कहीं ना कहीं आपकी जो नेटवर्किंग होती है वो बढ़ती है, फेस टू फेस क्लाइंट से मिल रहे हो, सारी चीजें होती हैं यार, तो वहां पर क्या होता है आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं एक बिग फोर जीडीएस की, तो बिग फोर जीडीएस में क्या होता है आपका ऑफलाइन काम होता है, ऑफलाइन आप चीजें वर्क करते हो, क्लाइंट के साथ कोई डीलिंग नहीं होती है डायरेक्टली, इतना ज्यादा आप क्लाइंट स्टाफ के साथ भी घुलते मिलते नहीं हो अपने, तो वहां पर क्या होता है इन कंपेरेबल टू बिग फोर जो इंडियन बिजनेस है वहां पे नेटवर्किंग आपकी कम रहती है। वहीं पर अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, इंडस्ट्री में आपके जो खुद के जो लोग होते हैं इंडस्ट्री के अंदर होते हैं उनके साथ तो आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, बट बाहर वाले लोगों के साथ नहीं हो पाती। अब जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ ए लिमिटेड के कंपनी के लोगों के साथ तो मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन अगर मेरे को बाहर निकलना है तो मुझे वो ए लिमिटेड वाले कैसे हेल्प करेंगे। एग्जांपल देता हूँ, बिग फोर वाले जो लोग हैं, अब मैंने 10 दोस्त बनाए, 10 दोस्त हो सकता है कि 9 दोस्त कहीं अलग अलग इंडस्ट्री में निकल गए आगे, तो वो 9 दोस्त मेरी हेल्प करेंगे ना। अब कि अगर मेरे को भी बाहर निकलना है तो मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं पर इंडस्ट्री वालों की, तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि अगर मेरे पास ए लिमिटेड के दोस्त बनाए तो ए लिमिटेड वाले ही दोस्त हैं मेरे पास, ठीक है, वो कहीं पे भी एज सच हेल्प नहीं कर पाएंगे जो मेरे बिग फोर वाले जो नेटवर्क कर पाए। अब जो मेन जो आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज है सैलरी कितनी रहती है भैया वो बताइए। तो अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यार अगर मैं बिग फोर की बात करूं तो वहां पे जो जनरली सैलरी इस वक्त जो चल रही है वो चल रही है 8 से 11 लाख के बीच में, जो कि फ्रेशर का पैकेज चल रहा है, 8 से 11 लाख के बीच में दे रहे हैं एक फ्रेशर को, एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट को। वहीं पे अगर मैं बात करूं जीडीएस की, तो जीडीएस में अच्छा खासा पैकेज चल रहा है, मतलब वहां पर 10 लाख 12 लाख 13 लाख रुपए भी मिल रहे हैं फ्रेशर को, मतलब इनकम्पेरेबल टू इंडियन जो बिग फोर है उससे 2-3 लाख ज्यादा ही मिल रहे हैं फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट को वहां पर। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं इंडस्ट्री की, तो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, कोई ऐसा सच फिक्स नहीं है। एक कंपनी हो सकता है आपको 6 लाख का भी पैकेज दे रही हो सकता है एक कंपनी आपको 12-15 लाख का भी पैकेज दे रही हो, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी, तो सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करके आपको इंडस्ट्री के अंदर उस तरीके का पैकेज मिलता है। नेक्स्ट जो आ रहा है सैलरी के बाद वो है ट्रैवलिंग।
तो ट्रैवलिंग अगर मैं बात करूं बिग फोर के अंदर, तो देखो यार जितने भी आपके क्लाइंट होंगे, अगर आप ऑडिट के अंदर हो तो भैया ट्रैवल ही करते रहोगे आप। लेकिन वहीं पर अगर आप बाकी कंसल्टेंसी के अंदर हो तो ऐसा इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहां पर भी ट्रैवल रहता ही अगर आप कंसल्टेंसी के अंदर हो तो, बिग फोर की कंसल्टेंसी के अंदर। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं, अगर आप बिग फोर जीडीएस के अंदर हो तो वहां पर इतना ज्यादा वहां पे इतना ज्यादा क्या, वहां पे ट्रैवलिंग ही नहीं होती। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े जो बंदे हैं, जो मैनेजर लेवल तक के बंदे हैं, वो हो सकता है 21 बार कभी कोई इमरजेंसी के अंदर बाहर चले जाएं यूके यूएस घूमने के लिए, जो बाहर वाला जो जहाँ पे ऑफशोर से काम आ रहा है। तो बट जो जूनियर लेवल का जो बंदे होते हैं वो तो वैसे ही नहीं जाते। तो पॉइंट इज कि अगर आप ट्रैवलिंग पसंद करते हैं तो बिग फोर इंडियन बिजनेस वुड बी बेस्ट फॉर यू, बट अगर आप वहीं पर आप ट्रैवलिंग पसंद नहीं करते हैं तो जीडीएस वुड बी बेस्ट। वहीं पर अगर बात करूं इंडस्ट्री के अंदर, तो हो सकता है कंपनी रिलेटेड चीजों के लिए आपको यहाँ से वहां ट्रैवल करना पड़े, बट वो भी इतना ज्यादा रेयर नहीं होता, बहुत ज्यादा रेयर होता है। तो हो सकता है आपको वहां पे इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़े, बट बिग फोर में अगर आप ट्रैवलिंग पसंद करते हैं तो बिग फोर इंडियन बिजनेस ज्वाइन करिए। अगर आप ट्रैवलिंग पसंद नहीं करते हैं तो इंडस्ट्री या जीडीएस को ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे हिसाब से क्या चीज बेस्ट है, आपको कब क्या ज्वाइन करना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात करूं, अगर आप रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आपकी शादी वादी नहीं हुई है और ना है थोड़े टाइम तक होने वाली है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि कुछ टाइम के लिए आप इंडियन बिग फोर बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो लर्निंग पर्सपेक्टिव है, लर्निंग ग्रोथ है, वो काफी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू इंडस्ट्री एंड आपका जो जीडीएस है उससे कई ज्यादा गुना है। क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल क्लाइंट हैंडल कर रहे हो, प्रेशर हैंडल कर रहे हो, आपकी एक पर्सनैलिटी ग्रोथ, आप पर्सनल ग्रोथ हो रही है, क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो। तो बिग फोर आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि हाँ, आपको इनिशियल लेवल पे, इनिशियल कुछ साल के लिए, 1 2 3 साल 4 साल जो भी आपको लगे बढ़िया है, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो बिग फोर के अंदर। वहीं पर अगर कुछ टाइम के बाद आप शिफ्ट कर सकते हो या तो इंडस्ट्री या जीडीएस के अंदर, जैसे भी आपके लिए प्रेफरेबल रहे, जो भी आपको लगता है। लेकिन अगर आप शादी कर चुके हो या शादी करने वाले हो तो फिर आपके लिए प्रेफरेबल यही रहेगा कि आप या तो इंडस्ट्री या आप जीडीएस जाओ मेरे हिसाब से। बट अगेन मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, बट मेरे हिसाब से एक मतलब आफ्टर मैरिज बहुत ज्यादा दिक्कत होती है मैनेज करने में इंडियन कंसल्टेंसी बिजनेस को, ठीक है। वहां पर क्या होता है, वो आपके डिमांडिंग होता है, आपको टाइम देना पड़ता है, काफी टाइम देना पड़ता है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं इंडस्ट्री की, तो वहां पे फिक्स टाइमिंग है, तो आप वो चीजें मैनेज कर पाते हो, ठीक है। वहां पे ऐसा आपको किसी मतलब इंडस्ट्री के अंदर आपका एक ही बॉस है, लेकिन वहां पे बिग फोर के अंदर हो सकता है आपके पास 10 मल्टीपल पार्टनर के साथ आप काम कर रहे हो, तो 10 बॉस हो गए आपकी। तो बहुत सारी चीजें रहती है बिग फोर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। तो ये मेरे हिसाब से रहेगा अगर आप कहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको किस तरह की और वीडियो चाहिए वो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।